क्या आप भी क्लास 10th में हो और आपका भी क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स देख के सर चकराने लगता है? क्या आप न्यूमेरिकल देखने के बाद टीचर और एग्जामिनर को गालियां देने लगते हो? क्या आप भी चाहते हो कि कोई ऐसी वीडियो हो जिससे आपको पता लगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं? न्यूमेरिकल्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका और आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए मोटिवेट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड करने वाली वीडियो आपको मिल चुकी है। आप बिल्कुल ही सही जगह पे पहुंच चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज के बाद आपको न्यूमेरिकल से डर लगना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आप जब भी न्यूमेरिकल देखोगे तो आप खुशी से झूम उठोगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो का हम करते हैं शुरू। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को याद ही होगा कि पार्ट 1 में हमने की थे लाइट के सारे न्यूमेरिकल, और आज है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेंगे। और वो सारे न्यूमेरिकल्स हमारे जो होंगे वो PYQs ही होंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। आपने बस ये वीडियो देखने के बाद क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उस टॉपिक के रिलेटेड आपने उसे उन सभी को सॉल्व करना है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो पीक पे जाएगा ही, उसी के साथ आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने चैप्टर के इस न्यूमेरिकल सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं फॉर्मूलों की तरफ। हमें फॉर्मूले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले। तो फॉर्मूले हमारे क्या है? सबसे पहले पैरेलल सर्किट के लिए हमारे पास है एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं R 1/R इफेक्टिव। 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है हमारा पैरेलल सर्किट का रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ढूंढने का हमारा जो है फॉर्मूला। आगे है हमारे पास सीरीज कनेक्शन के लिए फॉर्मूला R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। इसके बाद हम बात करें तो पावर का हमारे पास है एक बढ़िया सा फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू VI। इसको अगर हम फर्दर डेरिवेट करें तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है जिसे हम कहते हैं V²R, और उसके बाद हम एक और फॉर्मूला इससे ड्राइव कर सकते हैं जो है I²R। और इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो है V इज इक्वल टू IR, जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। उसके बाद एक हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू QT। I जो है हमारे पास है करंट, और Q जो है हमारे पास है चार्ज, T है जो हमारे पास वो है टाइम, और यहीं पे हमारे ये P जो है हमारे पास है पावर, और V जो हमारे पास है वो है वोल्टेज, और जो R है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस, और हमारे पास है एक बोनस फॉर्मूला जो कि ज़्यादातर जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आते हैं लेकिन याद करना तो वो भी हमें ज़रूरी है, वो है H इज इक्वल टू I²RT। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आप सभी ने ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं, अपनी A4 शीट पे इसे भी नोट कर लेना है, और हर न्यूमेरिकल करने से पहले आपने ये फॉर्मूले रीड करने हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो है हमारा CBSE 2022 की टर्म 2 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये भी एक बहुत ही अच्छा हमारे पास न्यूमेरिकल है। ये क्या कहता है सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हमें कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रेटेड फॉर 1100 वाट, यानी कि जो पावर हमें दी गई है वो है 1100 वाट।
और वो कनेक्टेड किससे है, वो है 2020 वोल्ट, यानी कि हमें वोल्टेज दी गई है 220 वी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है करंट, हमने फाइंड करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेंस, यानी कि हमें बेसिकली करंट ही फाइंड करना है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था जो था P इज इक्वल टू वी आई। P जो है हमारे पास गिवन है वो है 1100 और V जो हमारे पास गिवन है वो है 220 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे I के साथ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हम ये 20 को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे और ये डिवाइड होने के बाद बन जाएगा ये कुछ इस तरह से, और इसको हम कर देंगे कैंसिल आउट। ये हमारे पास आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5। इसको फर्दर कट करने पे ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 एम्पियर। अभी हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जो हम दूसरा पार्ट है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डेज। 6 डेज के लिए जो मोटर है वो यूज़ की जाए तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी। तो इसके लिए हमें देखिए जो हमारे पास एक और एनर्जी का फॉर्मूला है, ई जो है वो होती है इक्वल पी इंटू टी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं बताया, ये आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना मैं भूल गया था। तो इससे हम थोड़ा सा ड्राइव करते हैं तो हमारे पास तो एनर्जी हमें जो फाइंड करनी है वो है सबसे पहले पावर हम यूज़ करेंगे 1100 वाट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। टाइम कितना है, टाइम जो है वो इक्वल है 5 घंटे हर रोज़ और 6 दिन में हो जाएंगे 30 घंटे। और हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये बन जाएगा लगभग नहीं इतने जाउल अगर वो ये बन जाएगा, मतलब कि ये कुल मिला के 33 किलो जाउल बन जाएगा, 33 किलो जाउल बन जाएगा। अब अगर हमने टोटल यूनिट कंज्यूम्ड निकालनी है तो उसके लिए हम इस 33 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा 33 किलोवाट और हमने यूनिट्स यूज़ किए हैं यानी कि 33 यूनिट। अब हमें तीसरे पार्ट में कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हम सिंपली 33 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 165 रुपीज़, इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा CBSE 2022 की टर्म टू के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या है सर्किट को देखने के लिए, सर्किट में हमें दी गई है 20 वोल्ट की हमारे पास जो है वोल्टेज दी गई है जो और इसी में 4 ओम और 6 ओम हमें सीरीज़ में दिए गए हैं और इन दोनों को मिलाकर ये पैरेलल में दिए गए हैं और फिर ये दोनों सीरीज़ में दिए गए हैं और इसी के साथ ये भी सीरीज़ में दिया गया है। हमें पूछा क्या गया है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, हमें करंट भी फाइंड करना है और उसी के साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस के बीच। 5 ओम वाले रेजिस्टेंस के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको सॉल्व करना। तो रेजिस्टेंस हम सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें से सबसे पहले रेजिस्टेंस बोलेंगे R3 प्लस R4 की रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 10 ओम। अभी 10 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस में है, हम पैरेलल में है, हम इसे लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे RE1 लिख देंगे इसको। R2 प्लस RE1 इज इक्वल टू RE2 लिख देंगे हम इसको। R2 कितना है हमारे पास 10 और ये भी है हमारे पास 1/10। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/10 जो कि है 1/5। तो RE2 जो हमारे पास आ गया है वो आ गया है 5 ओम, वो आ गया है 5 ओम। अभी जो हमारे पास RE2 प्लस R5 है वो है 5 ओम प्लस 10 ओम जो कि है 15 ओम के बराबर। और
ये इसे हम नाम देंगे RE3, इसे हम नाम देंगे RE3। नाम देखो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब R1 प्लस RE3 जो है वो होगी इक्वल RE3 को अगर हम ऐड करेंगे R1 प्लस RE3 को तो ये बन जाएगा 20 ओम, ये बन जाएगा हमारे पास 20 ओम। अगला जो है हमारे पास वो है करंट ड्रॉन थ्रू फ्रॉम अ बैटरी, यानी कि हमने फाइंड करना है करंट। तो हमारे पास ओम्स लॉ का एक सिंपल सा फंडा है, वो है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V जो है हमारे पास है 20 वॉट और I हमारे पास सिंपली I ही है, और जो R है हमारे पास वो है 20 ओम, वो है हमारे पास 20 ओम। तो I जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 एम्पियर, वो आ जाएगा 1 एम्पियर। सिंपली ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें I जो है वो होगा 2 एम्पियर। I जो है हमें पता I जो है वो होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हमारा जो I होगा, और वहीं R जो है हमारा है 5 ओम। तो हमें बस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर। मैं आपको बता दूं कि सीरीज कनेक्शन में V हर बार अलग अलग होता है, तो इस बार अलग ही आएगा। तो ये V आ जाएगा हमारा 5, V आ जाएगा हमारा 5 वोल्ट। यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट का V इसको मिल रहा है। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अभी हमारे पास आ चुका है एक भारी भरकम सा क्वेश्चन, जिसको देख के किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। CBSE कभी कभार ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन डालती है ताकि जो बच्चे होंगे उनको लगे कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है और उनसे नहीं हो पाएगा, और बहुत बार ये ट्रिक काम भी करती है। तो बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पता करते हैं कितना इजी है। इन द गिवन सर्किट ABCD आर 4 लैम्प्स कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 60 वॉट। कितने वॉट की बैटरी है? 60 वॉट की। इसके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आर द लैम्प्स अरेंज्ड इन। किन कॉम्बिनेशन में ये लैम्प्स अरेंज की गई है। तो हम अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ये तो कोई भी बता सकता है पैरेलल में कनेक्टेड है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं तो दूसरा पार्ट कहता है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कनेक्शन ऑफ लैम्प, दिस कनेक्शन ऑफ लैम्प्स। मैंने आप सभी को ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको अभी ये दोबारा से कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो कोशिश करिए कि ये आप खुद से अपने आप से कीजिए, और ये है आपका होमवर्क। अभी हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो तीसरा पार्ट हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी लैंप सबसे ज़्यादा उजाला करेगी, सबसे ज़्यादा उजाला करेगी। अगर हम इस बात की बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे ज़्यादा उजाला वही लाइट करेगी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही ज़्यादा ग्लो करेगी। और P पावर का हमारे पास फॉर्मूला है, वो है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। यहाँ पे आपको याद होगा कि पैरेलल सर्किट में V सेम होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I के, I यानी कि करंट। और अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे ज़्यादा करंट C में है, जो कि है 5 एम्पियर, जो कि है 5 एम्पियर ऑफ करंट। तो ये इसका आंसर हमारा C हो गया कि कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ग्लो कर रही होगी लैंप, वो होगी C। फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसको भी मैं आप सभी को देता हूँ होमवर्क। अभी चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी सा एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा एक क्वेश्चन है। तो जल्दी से देखते हैं कि ये क्या कहता है। इन फिगर R1 जो है वो है 1 ओम, R1 जो है वह है 1 ओम, R2 जो है वो है 40 ओम, R2 जो है वो है 40 ओम, R3 जो है वो है 30 ओम, और R4 है 20 ओम। वहीं R5 जो कि है R5 वो है 60 ओम, वो है 60 ओम। एंड जो वोल्टेज है यानी कि अब
12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। अभी हमने क्या कैलकुलेट क्या करना है इन दोनों में से, इन दो पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है उनको हम पुट कर देते हैं सिंपली डायग्राम में, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, हमें जो है वहीं से देख के अच्छे से हम न्यूमेरिकल कर पाए। तो चलिए जल्दी से वो कर देते हैं। तो ये करने के बाद हमने क्या करना है कि आर पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं RP1 में क्या होगा, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 हम इसको लगा देते हैं और हमारे पास जो एक LCM आएगा वो होगा 60, यानी कि जो हमारे पास आगे जो हमारा वो आ जाएगा वो होगा 2 + 3 + 1 डिवाइडेड बाय 60। तो RP1 जो है वो है हमारे पास 10 ओम, वो है 10 ओम, हमारे पास RP1 है वो है 10 ओम। अभी हम आगे बढ़ते हैं RP2 की तरफ। RP2 जो होगा 1/1, यहाँ पे 1 + 1/40 होगा, 1/40 होगा, 40 + 1 लिखेंगे और 40। यहाँ पे हमारे पास एक गलती हो चुकी है, वो है कि हमारे पास जो R1 की रेजिस्टेंस है वो है 10, तो इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 5/40 विच इज़ इक्वल टू 8 ओम। 8 ओम हमारा दोनों का रेजिस्टेंस आ चुका है। जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास होगा वो होगा RP1 + RP2। RP1 + RP2 कितना होगा, 18 ओम हो जाएगा। 10 ओम + 8 ओम 18 ओम हमारे पास हो जाएगा। तो अभी हमने जो दूसरे पार्ट में फाइंड करना है वो है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसको अभी हम फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है V = IR। वोल्टेज जो है हमारे पास डिवाइडेड बाय R = I, इसको हम आगे कर लेते हैं, वो है 12 डिवाइडेड बाय 18 = I, यानी कि हमारे पास I जो आ जाएगा वो होगा 0.67 एम्पियर। और इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और आपने अपना कुछ समय बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है। आपने न्यूमेरिकल्स तो अच्छे से करने सीख ही लिए हैं, लाइट के भी, और इस पार्ट 2 में इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे से न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आपके ज़्यादा से ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट कोशिश की है कि हम कवर कर पाएँ। और इसी के साथ आपने अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।